तो हमारा धान चोर जो यहाँ का सांसद बना है, हम बता देना चाहते हैं कि हमारे अंबिका भैया से कब तुम समझा, कैसे समझा कि वो नामर्द है? कौन सा संबंध जोड़ा था कि तुम समझ लिया नामर्द है? ये तो तुम बताया नहीं कि कैसे पता चला? किसकी शादी उनसे हुई थी? किसकी शादी तुमने कराया था? अरे हम तो पूछना चाहते थे, समय रहता पूछते, किसकी शादी तुमने अपने घर से करा दिया था कि तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नामर्द है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रही है। 13 नवंबर को चुनाव होने वाली है और रामगढ़ में सियासी सरगर्मी चालू है। रामगढ़ में आरजेडी के सांसद ने बड़ा बयान दे दिया था। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो हिजड़ा हैं, नामर्द हैं, इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे थे राजद के सांसद। तो वहीं अनिल कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। बसपा के नेता हैं अनिल कुमार, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने नामर्द किया है, क्या वो अपने परिवार के कोई सदस्य से शादी करवाए थे क्या? इस तरह की बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं अनिल कुमार। उन्होंने कहा कि किस तरह से अंबिका यादव को नामर्द कहा जा रहा है, जबकि बसपा से टिकट मिला है पिंटू यादव को, जो अंबिका यादव के भतीजे हैं। और मंच से अनिल यादव, जो कि बसपा के नेता हैं, वो जोरदार प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंबिका यादव को अपने परिवार के कोई सदस्य से शादी करवाए थे, जिससे कारण इस तरह की बयान दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और 13 नवंबर को सभी लोगों का राजनीतिक तेरह भी करवा देंगे। बहुजन समाज पार्टी के जितने सदस्य हैं वो सारे लोग मिलकर हम लोग बाबू साहब को, यानी सीधे तौर पर जातिगत जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और जातिगत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं 13वीं करवा देंगे 13 नवंबर को। इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए अनिल कुमार। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। तो हमारा धान चोर जो यहाँ का सांसद बना है, हम बता देना चाहते हैं कि हमारे अंबिका भैया से कब तुम समझा, कैसे समझा कि वो नामर्द है? कौन सा संबंध जोड़ा था कि तुम समझ लिया नामर्द है? ये तो तुम बताया नहीं कि कैसे पता चला? किसकी शादी उनसे हुई थी? किसकी शादी तुमने कराया था? अरे हम तो पूछना चाहते थे, समय रहता पूछते, किसकी शादी तुमने अपने घर से करा दिया था कि तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नामर्द है? मैं आपका बेटा हो, भाई हो, ये कहने आया हो कि एक किसानों का धान चोर, सावधान हो जाओ। इस बार पिंटू अकेले नहीं है, अंबिका चाचा अकेले नहीं है, पूरा बहुजन समाज, एक एक घर का बेटा, एक एक भाई उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और किसी भी ताकत में तुमसे कहीं कम नहीं पड़ेगा और तुमसे 20 होगा और जीत का रिकॉर्ड रामगढ़ में बनेगा। और इस बार जिसकी बात तुम कर रहे हो, 13 तारीख को तुम्हारी राजनीतिक रूप से तुम्हारी विरासत को खत्म करने का काम हमारा पिंटू भाई करेगा, हमारा पिंटू भाई करेगा और हमारा बहुजन समाज करेगा। आपके चाचा के, हमने के बड़ भाई के कहा था कोई के नामर्द। अरे जब वहां के ताल ठोक दिहन कितना कितना लोग कहाँ चल जाए कुछ पता ना चले। आ तो केकरा के नामर्द कहा था? उनकर ताल के आगे कहाँ बारह एकर कोई पता नहीं खे, आता पता ना चले। तहार ये बाबू साहब अब भैया, ये बाबू साहब अगर हमार समाज, हमारे बहुजन समाज जिस दिन ताल ठोक दे, वो 13 तारीख के 13वीं उन लोग हो जाए। हम ये कहा पूरे अपने समाज से कि 13 तारीख के 13वीं होई, केकर होई?
ये हमारे बहुजन समाज के फैसला करेगा वहां की 13 तारीख के कर हुई। ये आज ये लड़ाई पिंटू यादव के नहीं के, ये लड़ाई अंबिका यादव के नहीं के, ये लड़ाई रामगढ़ के बाद और रामगढ़ के बहुजन समाज के लड़ाई बा। और एक के हमने के सब के लड़े के बाद तभी हमने के छोट भाई पिंटू यादव अगर विधायक बनिहन तो पिंटू यादव विधायक ना बनिहन, यहाँ के हर व्यक्ति विधायक बने, हर व्यक्ति अपन काम करावे में सक्षम हुई, जेकरा खातिर आज वो दरवाजा ना खुलत हुई, जेकरा खातिर दरवाजा ना खुलत हुई। लेकिन यहाँ पिंटू यादव के दरवाजा, अंबिका यादव के दरवाजा 24 घंटा आपके इंतजार में खुला रहे। हम ही आपके बीच में कहे आइल बने, हम ही कहे आइल बने कि बहन मायावती ने जिस विश्वास के साथ अपने सिपाही पर जोर लगाया है, अपने छोटा भाई पर जोर लगाया है, उस उम्मीद को जाया मत जाने दीजिएगा। ताकत लगा दीजिए अपने, और अपनी ताकत लगाकर अपने बहुजन समाज के बेटा को इस बार जीत का माला पहना दीजिए, जीत का माला पहना दीजिए, जहां से हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज का गर्व से सर ऊंचा हो जाए। कभी हमारा सर रामगढ़ में झुके नहीं। हम वो रामगढ़ बनाना चाहते हैं, हम वो रामगढ़ चाहते हैं जहां पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के लोग एक थाली में बैठकर खाएं और हमारा समाज सर्व समाज में आगे बढ़े। तो बस यही कहेंगे कि समय अभी है, हम लोग बहुत बात फिर से मिलेंगे और मिल करके इस 13 तारीख को अगर किसी की 13वीं करनी है, जो हमें नामर्द बोला है, उसका बदला लेना है, तो उस बदला को 13 तारीख को 3 नंबर पर बहुजन समाज के हाथे पर बटन दबाकर पिंटू यादव को जिता देना है। और 140 वोट से नहीं, 140 नहीं, कम से कम 25,000 वोट से जीतना होगा। कि ये चोर और बेईमान, हम किसानों का धान चोर, हमारा वोट चोर को इतना ताकत नहीं मिले कि हमारा न वोट चोर से फिर से विधायक बने, न उसके कोई खानदान का विधायक बने। और हमारा धान चोर जो यहाँ का सांसद बना है, हम बता देना चाहते हैं कि हमारे अंबिका भैया से कब तुम समझा, कैसे समझा कि वो नामर्द है? कौन सा संबंध जोड़ा था कि तुम समझ लिया नामर्द है? ये तो तुम बताया नहीं कि कैसे पता चला? किसकी शादी उनसे हुई थी, किसकी शादी तुमने कराया था? अरे हम तो पूछना चाहते थे, समय रहता पूछते, किसकी शादी तुमने अपने घर से करा दिया था कि तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नामर्द है? मैं आपका बेटा हो, भाई हो, ये कहने आया हो कि किसानों का धान चोर, सावधान हो जाओ। इस बार पिंटू अकेले नहीं है, अंबिका चाचा अकेले नहीं है, पूरा बहुजन समाज, एक एक घर का बेटा, एक एक भाई उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। और किसी भी ताकत में तुमसे कहीं कम नहीं पड़ेगा, और तुमसे 20 होगा, और जीत का रिकॉर्ड रामगढ़ में बनेगा। और इस बार जिसकी बात तुम कर रहे हो, 13 तारीख को तुम्हारी राजनीतिक रूप से तुम्हारी विरासत को खत्म करने का काम हमारा पिंटू भाई करेगा, हमारा पिंटू भाई करेगा, और हमारा बहुजन समाज करेगा। फिर से हम मिलेंगे, और आपको बहुत बहुत जय भीम, आप सबों का धन्यवाद। जय भीम।